Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। लेसन नंबर 14 हमको Good स्टार्ट afternoon, करना है, द होप। Good afternoon, ma'am. आप लोगों ने इसको पढ़ा था? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून क्लास। लेसन नंबर 14 द होप स्टार्ट करेंगे हम। द होप के पोइट है राजन अग्रवाल। स्टार्टिंग हम अबाउट द पोएम से करेंगे। राजन अग्रवाल was born in 1991। राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में हुआ था in a town called सिंघाना in झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट in राजस्थान। राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के सिंघाना कस्बे में, सिंघाना टाउन में उनका जन्म हुआ था। He is a budding poet। budding का मतलब होता है उभरता हुआ, नवोदित। तो वह एक उभरते हुए पोइट है एंड हैज पब्लिश्ड अबाउट 50 पोएम्स, और लगभग 50 पोएम्स जो है उनकी पब्लिश्ड हो चुकी है। Some of his poems have found place in the prestigious Oxford anthologies। prestigious यानी प्रतिष्ठित, एंथोलॉजीज यानी संकलन। और राजन अग्रवाल की कुछ पोएम्स जो है इनको ऑक्सफोर्ड के अंदर संकलित किया गया है। प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर, और वर्तमान में यह उदयपुर में रह रहे हैं। The theme of the poem is hope as defined and considered by various parties including the poet। पोएम की जो थीम है होप, यह पोइट के द्वारा, कवि के द्वारा और अन्य पार्टीज जो है, अन्य कवियों के द्वारा परिभाषित की गई है। Some others and some others are vague, unclear, uncertain, agent। कुछ लोग जो है वह इस चीज के बारे में वह अनक्लियर है यानी अस्पष्ट है और अनिश्चित है। Whereas the poet is a definite and certain interpreter of hope। जबकि पोइट जो है वह इस होप के लिए एक तरह से निश्चित रूप से कह सकता है, यानी कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा होप पे उसको बहुत ज्यादा विश्वास है। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। पोइट कहता है कि बर्ड्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या नेचर हो, ये सभी जो है वह होप के ऊपर डिपेंड करते हैं। होप सस्टेन लाइफ। होप जो है वह हमारी लाइफ को सस्टेन करती है। अब है आपकी पोएम, स्टार्ट करते हैं हम पोएम। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevance। Some others think it a measure of benefaction। To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and leap with enthusiasm and glow। तो फर्स्ट लाइन में क्या कहा है? होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी कि होप का मीन होता है आशा। तो आशा को जो है वह अलग अलग नाम दे रखे हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यानी आशा या उम्मीद। कुछ लोग तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन यानी कि आशा या उम्मीद बोलते हैं। अदर टर्म्स इट फ्यूचर रिलेवेंस। फ्यूचर रिलेवेंस का मीन होता है भावी प्रासंगिकता, और कुछ लोग जो है वह इसको भावी प्रासंगिकता कहते हैं। Some other things it a measure of benefaction। benefaction का मतलब होता है दान करना। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आशा क्या है? एक धर्म दान है। तो होप को अलग अलग क्या नाम दे रखे हैं? एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस और मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। टू मी यहाँ पर पोइट के लिए है, राजन के लिए। होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन का मीन होता है सृजन, और सोल यानी आत्मा। तो पोइट क्या बोल रहा है यहाँ पर? मेरे लिए आशा क्या है? आत्मा का सृजन है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। प्लेजरसम का मतलब होता है सुखद, आनंद महसूस करवाना, जो कि हमें क्या फील करवाता है? आनंद या फिर सुखद अनुभव करवाता है। एंड लीप विद एंथुसिज्म एंड ग्लो। लीप का मीन होता है जंप करना, कूदना, उछलना। एंथुसिज्म यानी उत्साह, और ग्लो यानी चमक। तो वो ये बोलता है कि दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, यहाँ हमें सुखद अनुभव करवाता है और हम उत्साह और चमक में कूद पड़ते हैं या फिर उछल पड़ते हैं।
In past we have survived on hope. पास्ट के अंदर यानी कि भूतकाल के अंदर भी हम आशा के कारण ही जीवित रहे हैं. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. होप जो है, सॉरी, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. सरमाइज का मीन होता है, सरमाइज का मतलब होता है अनुमान या फिर अंदाज. तो ये क्या कह रहा है? इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. पास्ट के अंदर हम आशा के कारण ही जीवित रहे हैं. वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. आशा के कारण ही हमने हमारे फ्यूचर का, हमारे भविष्य का अनुमान लगाया है. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. होप जो है, आशा जो है, वह हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको मार देती है, खत्म कर देती है. एंड fills us with calm and quiet. और हमको वह शांति से भर देती है. Hope makes the bird fly. Birds fly मतलब जो चिड़ियाएं उड़ती है वह होप्स के कारण ही उड़ती है. In search of food for young ones. Young ones यानी उसके जो बच्चे होते हैं, इस आशा के अंदर कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर आएगी. And material to build their homes. और उसके घर को बनाने के लिए कुछ मटेरियल, कुछ सामान लेकर आएगी. तो ये कह रहा है कि चिड़िया जो होती है जब वो उड़ती है तो वो यह आशा लेकर उड़ती है कि वह अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आएगी, और जो उसका घोंसला होता है उस घोंसले को बनाने के लिए जो सामग्री की जरूरत होती है वह भी वह लेकर आएगी. अब ये जरूरी नहीं है कि उसको मिलेगा और या नहीं मिलेगा, लेकिन उसको होप होती है कि वह जरूर लेकर आएगी. It is the hope that makes a bird. Bird का मीन होता है कली. Stay on the branch and bloom. Bloom यानी खिलना. यह आशा ही होती है कि यह एक कली को एक ब्रांच के ऊपर, एक शाखा के ऊपर ठहराए रखती है और वह वहां पर खिलती है. यानी कि अगर कली को हम तोड़ दे तो वो कभी नहीं खुलेगी, लेकिन कली क्या होती है, जब तक पेड़ के ऊपर रहती है तो वो इस आशा के अंदर रहती है. जब तक वो शाखा पे रहेगी तब तक उसको ये होप होती है कि एक दिन वह फूल बनकर के जरूर खिलेगी. ट्री लॉस्ट देयर लीव्स विद द होप. पेड़ जो होते हैं वह आशा के लिए, आशा में अपने पेड़ों की पत्तियों को खो देते हैं. दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज. ह्यूज का मीन होता है रंग, जिसको हम अदर वर्ड में कलर्स बोलते हैं. तो पेड़ जो है वह आशा के साथ अपनी पत्तियों को खो देता है कि एक दिन जो है वह वापस हरे रंग की पत्तियों से भर जाएगा. जैसे पतझड़ का मौसम होता है, पतझड़ के मौसम में आपने देखा होगा कि पेड़ जो है वह या तो पेड़ों को काट दिया जाता है या फिर पेड़ों की जो पत्तियां होती है उनको वो नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है. क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसको पता है कि जब बारिश का मौसम आएगा या जब बसंत आएगा तो वो फिर से हरी पत्तियों में खिल जाएगा. होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स. एनलाइटन का मीन होता है प्रकाशित करना, ग्लूमी यानी अंधकार में, और थ्रोफेयर्स का मीन होता है आम रास्ते. तो जो आशा है वह हमारे जीवन के जो अंधकार में रास्ते हैं उनको भी प्रकाशित करती है. एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्म. और हमको ये फील करवाती है, हमको ये महसूस करवाती है. क्या महसूस करवाती है? ताजगी और जो गर्मजोशी है वह महसूस करवाती है. अगर इंसान जो है वह नेगेटिव हो जाए कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा. लेकिन वो सोचता है कि नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, तो ये क्या है? उसकी होप है कि हाँ वो एक दिन ये काम जरूर करेगा. तो इसी होप में वो क्या करता है, वह जिंदा रहता है, और उसके जो अंधकार में रास्ते होते हैं वह होप के कारण प्रकाशित हो जाते हैं. Of the day ahead, hope makes life go on. जिस दिन से हमारा जीवन शुरू होता है तब से हमारी आशा जो है वह शुरू हो जाती है. यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तब से उसके अंदर आशा जगनी शुरू हो जाती है. लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप. जीवन के अंदर एक फंक्शन उत्पन्न होता है, जीवन के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको क्या कहा जाता है? होप कहा जाता है. होप इज द प्राइम एक्सीलेंस. प्राइम यानी प्रधान, एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता. तो आशा जो है वह सब प्रधान श्रेष्ठता है. राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. उस दिन से, जब से, जिस दिन से हमारा जन्म होता है.
तो ये पोइट क्या कह रहा है इसके अंदर? पोइट ने हमें ये बताया है कि होप को जो है वह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कुछ लोग तो इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ टर्म्स के अंदर इसको फ्यूचर रिलेवेंस कहा जाता है, और कुछ लोग जो है वह इसको मेजर ऑफ बेनिफेक्शन समझते हैं। जबकि पोइट के लिए क्या है? होप क्रिएशन ऑफ सोल है। होप जो है वो हमको प्लेजरसम और एंथुसिज्म और ग्लो से भर देती है। हमने पास्ट में सरवाइव कैसे किया? हमने पास्ट में सरवाइव जो है वह होप के कारण ही किया है, और होप से ही हम हमारे फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। होप जो होती है वह हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको खत्म कर देती है, उसको मार देती है, और हमको कामनेस के से भर देती है। एक बर्ड जब उड़ती है तो वो इस आशा के साथ में उड़ती है कि वह अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आएगी, और जो घोंसला है उसको बनाने के लिए वह कुछ मटेरियल, कुछ सामान लेकर आएगी। फिर उसने बोला है कि एक कली जो होती है वह पेड़ के ऊपर इस आशा में होती है कि एक दिन वह वहां पर जरूर खिलेगी। और जो पेड़ होते हैं वह इस आशा के अंदर अपनी पत्तियों को खो देते हैं कि एक दिन वह फिर से हरे रंग के अंदर भर जाएगा। होप जो होती है वह हमारे जीवन के जो अंधकारमय रास्ते होते हैं उनको प्रकाशित कर देती है, और उनमें ताजगी और गर्मजोशी भर देती है। यानी कि एक बार हमारे अंदर फिर से करेज आ जाता है कि हाँ, हम ये चीज जो है वह कर सकते हैं। और इसी तरह से होप जो है वो हमारी लाइफ के अंदर चलती रहती है। हमारी लाइफ के अंदर एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन को जो है वह होप कहा जाता है। और होप जो है वह सबसे प्रधान चीज होती है, और ये तब से होती है जब से एक बच्चे का जन्म होता है। तो आई थिंक आपको ये पोएम जो है वो समझ में